संत चरण और यहां उपस्थित भक्तिमय अंतःकरण लेकर उपस्थित युवा शक्ति, संतों का यह स्वभाव होता है कि दूसरे का छोटा सा भी गुण है तो पहाड़ जैसा बनाकर वो बताते हैं। महाराज जी ने जो कहा है उसको ऐसे ही लेना। तो मेरे कोई ड्राइवर नहीं है लेकिन नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। उस पर सब बातें चलती है। निधर्मी वगैरह कोई हो नहीं सकता। राज्य सेक्युलर हो सकता है। मनुष्य या सृष्टि की कोई भी चीज ये बिना धर्म, क्योंकि हर एक का धर्म है। पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलाना है, हर एक का कर्तव्य है। पुत्र धर्म है, राजा धर्म है। ये नियम अनुशासन हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा समझा और पता नहीं कैसे परिश्रम किया होगा। ऐसे ही पैदल पैदल कहां तक घूमे होंगे। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ये धर्म है। भारतवर्ष में तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहां पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए हैं। संत नहीं थे, प्रत्यक्ष चलते बोलते धर्मरूप, ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में एक भी दिन नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो समय समय पर दुनिया को धर्म देने का काम भारत को करना है। और इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि जिनके बलबूते ये काम होता है, जो आत्मा है, हम तो हाथ पैर है प्रत्यक्ष दुनिया में काम करने वाले, लेकिन हमारे चलने की जो प्रेरणा है उनका रक्षण आप करते हो। ये हमारी अमूल्य निधि है। ग्रंथ है हमारे पास, भाषण करने वाले लोग हैं, ये सब होता है, लेकिन जिस धर्म का ये वर्णन होता है वो धर्म प्रत्यक्ष तो आचरण से होता है। और धर्म के आचरण का परम जिनके जीवन में दिखता है, धर्म जिस सत्य पर आधारित है, उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं उनको संत कहते हैं। और इसलिए संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना यह हम सबका कर्तव्य होता है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि संतों को ना कहने में मुझे संकोच होता है। ये हमने बहुत पवित्र काम उठाया है।
हम संघ का काम करते हैं, हमने भी एक पवित्र काम उठाया है, हम भी रक्षक ही है। हम प्रबोधन वगैरह नहीं करते, लीड वगैरह नहीं करते। महाराज जी ने कहा करोड़ों लोगों का नेतृत्व तो हमारे यहां आध्यात्मिक लोग ही करते हैं। तो वो जो उपदेश देंगे, वो जो सलाह देंगे, वो देते रहे, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक थी। हम भी उनका प्रवचन लोगों के लिए चलते रहते, तब बाहर चौकीदारी हाथ में डंडा लेकर करने वाले लोग हैं। और इसलिए हमारा ये काम होता रहे, अच्छे से होता रहे, ये करते करते हमारा जीवन भी पवित्र हो, इसके लिए कुछ समान बातें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, हमको भी ध्यान में रखनी होती है। वास्तव में यहां खड़ा हो कि इनके सामने बोलने की मेरा अधिकार नहीं है, परंतु उन्हीं की आज्ञा से मैं बोल रहा हूं। बात ऐसी है कि हमको सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हम वाहन है, हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम भगवान नहीं है। ऐसे कहानी बताते महाराज जी, जोक बताते, मैं भी थोड़ा प्रयास करता हूं। तो कुम्हारों का गांव था, रोज मिट्टी लानी पड़ती थी उनको, तो पास में गधे थे, गधों को लेकर जंगल में जाते थे, मिट्टी लाते थे खोद के। एक बार गए तो मिट्टी खोदते खोदते भगवान की मूर्ति मिली। तो मूर्ति मिली, बहुत अच्छा, गांव में मंदिर नहीं था, मूर्ति मिल गई, अब मंदिर बनाएंगे तो मूर्ति की पूजा वगैरह करके उसको गांव में लेके आना। अब दूसरा वाहन नहीं है उनके पास, गधा ही है, तो उस पर रख दिया, भगवान को लेके आए। गांव के द्वार पर बड़ा स्वागत हुआ, हर घर के सामने पूजा, ये वो सब। अब गधे को समझ में नहीं आया कि वो भगवान की पूजा हो रही है, उसको लगा कि मेरी हो रही। और इसलिए दिन भर सारा कार्यक्रम होने के बाद दूसरे दिन भी जब वो बाहर निकला तो हर घर के सामने अपेक्षा से खड़ा रहे, तो वहां डंडे पड़े। हमको काम करना है, पवित्र काम करना है। पवित्रता को अपवित्र कर सकने वाली एक ही चीज है, जो है अहंकार। तो हम सबको इससे मुक्त रहना चाहिए। और मुक्त रहने का उपाय बहुत सरल उपाय, वैसे तो बड़ा कठिन है, अहंकार से मुक्ति मिलना कठिन है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, केवल पहुंचे हुए लोग कर सकते हैं, परंतु उसको संयम में तो रख सकते हैं। उसका सरल उपाय क्या है? ये भगवान का काम है, ये दुकान उसकी है, माल उसका है। हम तो उसने कहा जहां पहुंचाना है वहां तक ढोने वाले लोग हैं, मालिक वो है। ये ध्यान में रखना एक बात। दूसरा, हम इतने सारे लोग हैं, आप यहां इतने लोग बैठे हो, लेकिन ये एक काम जिन्होंने स्वीकार किया है, ऐसी एक कैटेगरी, धर्म के अनेक काम होते, हम भी धर्म का काम कर रहे हैं, आप भी धर्म का काम कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी ये है, चलने वाले मुनि भगवान का सुरक्षा की दृष्टि से साथ देना, साथ चलना। तो ये मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, हम 35,000 हैं। तो मैं वाली मानसिकता में नहीं रहना, हम वाली मानसिकता में रहना। और फिर अब हम कार्य करने चले। ये अहंकार इतनी बड़ी चीज इन्हें बहुत प्रबल होता है, तो वो हमेशा हमको बिगाड़ने के फिराक में रहता है। तो काम मैं करता हूं, मैं कार्य कर रहा हूं,
मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं या मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये देखना भगवान का काम है। वो क्या है, इसकी स्पष्टता तो संतों से होती है, उनके उपदेश को मनन करने से होती है। तो उसको ये काम करना है, इस प्रकार से करना है, ये स्पष्टता करते रहनी चाहिए। वो होने के बाद फिर ध्यान में आता है कि मैं मेरा काम कर रहा हूं कि भगवान का कर रहा हूं। जैसे मनुष्य अहंकार के अधीन इतना है कि भगवान तो एक ही है, जो जैसा है वैसा है, कैसा है उसके अनेक अनेक वर्णन है, अलग अलग वर्णनों की मान्यता है अपने यहां। लेकिन मनुष्य उसको अपनी रुचि के अनुसार देखना चाहता है। भगवान को देखना है, लेकिन मैं जैसे चाहूं वैसे आ जाए। तो मैं पहलवान हूं तो मुझे बजरंगबली ही चाहिए, मैं कलाकार हूं तो मुरलीधर ही चाहिए, मैं महिला हूं तो देवी ही चाहिए। वास्तव में भगवान का रूप अपना रूप है, कैसा है क्या है जो अनुभव करता है वही जाने। लेकिन हम अपने अहंकार के चलते ही ऐसे विभिन्न रूपों में, भगवान दयालु है, वो कहता है जिस रूप में तुम पूजो उसी रूप में मिलूंगा मैं तुमको। लेकिन हमारा सोचना तो उससे परे जाकर सोचना होना चाहिए। इसलिए जो काम करते उसमें मेरी इच्छा नहीं, हमको काम बताने वाले संत है उनकी इच्छा, या हमको मिलकर काम करना है तो सबका मिलकर जो एक मत है वो मेरी इच्छा। क्या करना है तय करने के पहले चर्चा होती है, तब तक मेरा मत है। एक बार निर्णय हो गया कि वो मुझे पसंद है कि ना पसंद है, ये सवाल नहीं, वो मेरा मत हो गया। मेरा जो मत था वो विसर्जित हो गया। अब आगे उसके कारण जो परिणाम होंगे, अच्छे हुए तो सब मिलके भोगेंगे, गड़बड़ हो गए तो सब मिलके संभालेंगे। ये मिलके चलने की कला। चलते समय भी जब साथ में चलते हैं तो कदम मिला के चलते हैं तो चलना आसान हो जाता है और गति भी बढ़ती है। बाजार में किसी का कदम नहीं मिलता तो ठेला-ठेली होती है भीड़ होने से, लेकिन बड़ी संख्या के पथ संचलन निकलते हैं तो भीड़ ठेला-ठेली नहीं होती, क्योंकि कदम मिलाकर चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक दूसरे का लाइन भी देखते हैं ठीक से। साथ चलने की कला होती है। उस कला में सबसे पहली बात है मैं नहीं तू ही। साथ चल रहे, भोजन बनाया, सबने खाना है, तो जो वास्तविक कार्यकर्ता होता है वो सबको खिलाता है, बाद में बचे हुए में अपना करता है। ये मानसिकता होनी चाहिए, अनामिकता इसको कहते हैं। आगे परंतु फल भोगने के लिए पीछे, सबका होने के बाद हम। इस सामूहिकता की जो बात है, वास्तव में धर्म क्या है? धर्म भी समूह की रक्षा करता है, यानी समूह को बना के रखता है। एक मनुष्य है तो फिर धर्म नहीं है, उसकी इच्छा ही धर्म है। लेकिन मनुष्य अकेला होता ही नहीं है, तो उसका परिवार है। परिवार का विचार लेके चलना ये धार्मिक काम है। लेकिन अकेला परिवार नहीं है, अनेक परिवार है। गांव का विचार करके चलना ये धार्मिक काम है। लेकिन हमारा एक गांव नहीं, हमारा पूरा जिला है, तो जिला ये धार्मिक काम है। ऐसे मानवता तक जाता है, और मानवता कहती है कि मुझे धर्म से चलना है तो सृष्टि के साथ चलना है, उसके प्रतिकूल नहीं चलना है। जो तत्व इन सबको साथ चलाता है, जोड़ के चलाता है और जोड़ के चलाकर उन्नति करता है, वो धर्म है। और इसलिए ऐसे धर्म के काम करते समय सामूहिकता से चलना, और इसलिए कौन सा काम इसमें अपनी रुचि नहीं होनी चाहिए। जो भी बताया जाएगा वही मेरा काम है, जो भी बताएगा। आज आपको चलने के लिए प्रवृत्त किया है, कल हो सकता है कोई और काम उपस्थित हो जो आपको करना पड़े। नहीं, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो ये आपका काम नहीं है, भगवान का काम है, धर्म का काम है। उसकी आवश्यकता जो है वैसे मैं बनूंगा।
मैं अपने आप को बदलूंगा उसके लिए, उसको मेरी सुविधा से नहीं बदल लूंगा। ऐसे चलना। गीता में एक श्लोक है, मुक्त संग अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संग यानी किसी प्रत्यक्ष कार्यक्रम कृति से नहीं जुड़ा है, वो उसकी इच्छा से जुड़ा। उसकी इच्छा से मुझे जो काम मिले वो मेरा काम है। वो काम हल्का या भारी ऐसा नहीं है, ऊंचा या नीचा नहीं है, बस काम काम है। जो मेरे जिम्मे में आएगा मैं करूंगा। मुझे झाड़ू लगाने के लिए काम, मैं झाड़ू लगाऊंगा। हमारे नागपुर में डॉक्टर आहूजा करके एक बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे और बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। संघ के संयोजक भी थे। तो संघ का शिविर लगा था, उनके पास स्वच्छता विभाग था, साफ सफाई का काम था। तो नागपुर शहर के बड़े नेताओं को बुलाया था शिविर देखने के लिए। वो सब आए तो प्रवेश द्वार पर देखते हैं कि डॉक्टर आहूजा के हाथ में एक बकेट और एक झाड़ू है। तो दौड़े, अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं, इस शिविर में मुझे ये काम मिला है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, शिविर देखिए। मुक्त संग होना, अनहमवादी होना, धृति और उत्साह का समन्वय। कई जगह आगे बढ़ के काम करना होता है, कई जगह राह देखनी पड़ती है, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जहां समय की प्रतीक्षा करनी है वहां उत्साह दिखाने से कार्य बिगड़ जाता है, और जहां वो फुर्ती दिखानी चाहिए वहां शांत बैठने से काम बिगड़ जाता है। तो कब क्या करना ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बार कोई आपको ऐसे बताएंगे नहीं, संत भी हर बार ऐसे बताएंगे नहीं, आपकी समझदारी के भरोसे छोड़ देंगे। तो ये समझदारी अपने को प्राप्त करनी। शिवाजी महाराज अफजल खान चढ़ के आया। वैसे देखा जाए तो शिवाजी महाराज का उनके सामने टिकना संभव नहीं था, लेकिन धर्म के कार्य के लिए टिकना आवश्यक था। तो शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर जाके बैठे, उन्होंने सहन किया। शिवाजी महाराज को चिढ़ाकर मैदान में लाने के लिए अफजल खान ने प्रजा पर अत्याचार किए, पंढरपुर के मंदिर में गाय काट दी, तुलजा भवानी का मंदिर भ्रष्ट कर दिया जो कुल देवता थी उनकी। क्यों? उकसा कर शिवाजी महाराज को मैदान में आने की बुद्धि हो तो मैं उनको समाप्त कर लूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि ये उकसा रहा है। लोग बदनामी करने, कहां गया शिवाजी, डर लग गया, भाग गया, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन वो शांत प्रतापगढ़ पर बैठे थे। अफजल खान को भी उन्होंने ऐसे ही भ्रम में रखा कि सचमुच शिवाजी डर गया है, और उसको जंगल में लाया। जंगल में लाने के बाद जो करना है वो किया। लगभग 3-4 महीना शांत रहे, और जब मौका मिला तब ऐसी दौड़ लगाई कि 15 दिन में बीजापुर के द्वार तक उनके सैनिक पहुंचे। ये धृति और उत्साह दोनों का समन्वय है, और सिद्धि असिद्धि निर्विकार रहना। क्योंकि आखिर ये सृष्टि जिस इच्छा से चलती है वो जो चाहती है वही होती है, और वो जब चाहते तभी होता है। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो एक प्रकार रहता है कि अच्छा काम करके देखना, फल नहीं मिला तो अच्छा काम छोड़ देना, बुरे काम में जाना। ऐसे भी चलता है। अच्छे कामों की शायद नियति परीक्षा ही लेती होगी, तो छोड़ दिया तो काम होगा ही नहीं। पर्याप्त लगन से उसको करते रहना पड़ा है, आज ना कल कभी, ये धैर्य रखना पड़ता है। उसके लिए तात्कालिक यश अपयश से निर्विकार होना पड़ता है। परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है। कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती, आती है तो जाती निश्चित है। जो है वो सदा रहता है, जो बाद में आया वो बाद में चला भी जाता है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी, रीडर्स डाइजेस्ट नाम का मासिक है, उसमें
वो तो कहते हैं सत्य कथा है कर। तो एक आदमी की बैंक की नौकरी अमेरिका में चली गई। अब वहां तो पैसा कमाई है तो पत्नी भी है। अब कमाई चली गई तो पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया और भरपाई में बंगला कार सब ले गई। इसके पास कुछ भी नहीं रहा। बैंक का पत्र चला गया सब जगह कि ये आदमी संशयास्पद है, इसको फिर से काम नहीं देना। तो और कुछ काम भी नहीं मिलना है। जेब में कुछ $300 ऐसे थे कुछ। तो उसने कहा मरने के सिवा दूसरा चारा नहीं, लेकिन मरने के पहले $300 खर्चा कर देते। तो जुआ खेलने गया वो, लास वेगास नाम का स्थान है वहां। तो वहां पहुंचा, कल सुबह जुआ घर में जाएंगे, पैसा उड़ा देंगे, मर जाएंगे बाद में। लेकिन न्यूज़पेपर शाम का देखा तो दूसरे दिन एक नीलाम होने वाला था। लास वेगास के पास बहुत बड़ा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में एक 2 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी ऐसा एक प्लॉट था बहुत बड़ा। और ऐसी संभावना थी कि उसमें मैंगनीज मिले। तो 2-3 माइनिंग कंपनी ने मिलाकर उस जमीन को खरीद लिया और वहां खोदना शुरू किया था। वो 350 फीट खोदा, कुछ नहीं मिला। तो उनको लगा कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है, अब इसका क्या करना भाई। तो ये गड्ढा कौन खरीदेगा। अब रेती की सिवा कुछ है नहीं, तो नीलाम करेंगे। तो नीलाम की नोटिस थी। अब रेगिस्तान खरीदने कोई गया ही नहीं। ये महाशय पहुंच गए, जमीन के मालिक बनकर मर जाएंगे। तो उनको $157 में वो जमीन मिल गई। 11 बजे सब कार्रवाई समाप्त हुई। दोपहर मजदूर आ गए कि हमको आज शाम को 5 बजे तक की मजदूरी मिली है, तो काम करना है कि छोड़ देना है। उसने कहा पैसे लिए तो काम करो। तो उन्होंने और 3 फीट खोदा उस दिन, उसमें मैंगनीज मिल गया। और वो आदमी फिर से एक बड़ा धनपति बन गया। वो अगर उस निराशा में ही चलता तो मर जाता, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा करने का एक सब्र उसमें पैदा हो गया। एक निर्विकारता परिस्थिति के बारे में पैदा हो गई। इसलिए उसका अपयश भी यश में बदल गया। एक बात है, अगर आप भला काम कर रहे हो, मानवता का काम कर रहे हो, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, तो काम का परिणाम क्या है वो विचार मत करो। काम अच्छा काम है इसलिए वो करते रहना है। उसमें कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली इसका विचार नहीं करना, प्रयास करते रहना। मेले में बच्चे को ले गई मां। अब बच्चा मेले में पहली बार पहुंचा तो जो दिख रहा हो चाहिए उसको, और राइफल से वो छर्रों से फुगे फोड़ने वाला। मां वहां चलो, मां के ने देखना है, अपनी जेब में पैसा नहीं है। वो एक हाथ में एक बड़ा फलक और उस पर तरह तरह की वस्तुएं बेचने वाले आते हैं ना, वैसा एक बेचने वाला था। तो उसके पास तरह तरह के खिलौने लटके थे। तो बच्चा उसको देख रहा है, उसने भी देखा, उसको ध्यान में आया बच्चे को चाहिए, तो पीछे लग गया। और माँ को कहने लगा, माँ जी इसको मोटर कार, माँ जी इसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे हमारे पास इतने नहीं चाहिए, तुम जाओ तो अब मत आओ। अंत में माँ भड़क गई। उसने कहा क्यों पीछा कर रहे हो, पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएंगे, अच्छा तो मेरे पास सिटी है 4 आने की, आप उसको ये निष्ठापूर्वक सत्कार्य करते रहना, क्योंकि धर्म कभी पराजित नहीं होता। यतो धर्मः ततो जया। और इसलिए मेरा अनुभव बताता हूं, इतने वर्ष से मैं संघ का काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, भगवान की इच्छा का काम कर रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि करते रहो। आपका जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। परिस्थिति तो उसकी इच्छा से चलती है, आती जाती है। अगर उसकी इच्छा है तो हम निमित्त बनेंगे, परिस्थिति में बदल भी आएगा। नहीं है तो कम से कम मैं तो एक अच्छे जीवन का वर्णन करते हुए
और अच्छे स्थान को प्राप्त हो जाऊंगा। इस निष्ठा के साथ अच्छे काम को करते रहो, अहंकार मुक्त होके सबको साथ लेके करते रहो, तो धर्म का बल अपने देश में खड़ा होगा, हो रहा है। और वो धर्म का बल जब खड़ा होगा तो अपनी सभी समस्याओं पर मात करके सारे विश्व के गुरु के नाते भारतवर्ष परम वैभव संपन्न बल संपन्न होकर विश्व गुरु के सिंहासन पर आरोहण करेगा। उस दिन को आप हम इसी देह में इन्हीं आंखों से देख सकते हैं, ऐसा समय आ रहा है। ये आपका जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक लेकिन है, शर्त है। शर्त ये है कि हम धर्म पर अपने पक्के रहे और सेवा करते रहे। वो आप करेंगे, इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। चूक भूल लेना देना आपके चरणों में वंदन करके मेरी बात समाप्त।